जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। तेरे सेवक को भौ कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम धयायण सुख फल पायण, 8 पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवास, पंच दुष्ट ले साधे। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु, नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी साध संगत को समझा रहे हैं। सुखों की इच्छा करता है इंसान, सुख मांगता है लेकिन मिलता नहीं है। दुख आगे आते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवे। क्योंकि इस संसार से सुख मांगता है, इस शरीर से सुख मांगता है, दूसरे शरीरों से सुख मांगता है, दुनिया के पदार्थों से सुख मांगता है, लेकिन इनमें है नहीं। यह थोड़ा सा धोखा है जो है। कभी हम कह जाते हैं कि हमें सुख मिलता है, वह शरीर को थोड़ा सा मिल जाता होगा, थोड़ा सा मन को भी मिल जाता होगा, लेकिन आत्मा को पूछ कर देखो कि तुझे कुछ मिला है, तुझे कुछ सुख मिला है, कुछ शांति मिली है। वह जैसे मुर्दा पड़ी है, वह मुर्दा ही पड़ी हुई है। जो इंसान मर ही गया, इसमें भी और आगे अधोगति हो सकती है। मतलब है खत्म ही हो गया वह आत्मा हमारी जो है। इस संसार में ऐश्वर्य करता हुआ मन है, मन करता हुआ शरीर है, और इनके साथ पशुपन में आकर वह पशुओं से भी नीचे गिर गया। पशु तो फिर भी ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। जिस जीवन में हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ऊपर चलेंगे। एक मृत्यु के बाद दूसरी ऊपर की योनि उन्हें मिल जाया करती है। लेकिन ये इंसान जो है, यह शरीर के रूप में पूर्ण जो शरीरों का जीवन है, उसमें आखिर तक आ चुका है। इसके आगे शरीरों की कोई उन्नति नहीं है, तरक्की नहीं है। आगे अगर संसार में बढ़ना है तो आत्मा बनकर परमेश्वर के मंडलों में दाखिल होकर आत्मा आगे बढ़ेगी। तो जब ये इंसान जो आगे जाने का रास्ता जो है उसको अपनाता नहीं है, तो नीचे जाने वाले रास्ते को पकड़ लेता है। तो जिन चीज़ों से बहुत प्यार करता है, फिर उन्हीं में वापस चला जाता है। जिनके साथ ताल्लुक़ रखता है, उनके साथ इसके फिर कर्मों के लेने देने पड़ जाया करते हैं। किंतु इस इंसान को नेह कर्म अवस्था प्राप्त करके आत्मा से काम करना है। हे अर्जुन, तू आत्मा है, आत्मा बनकर काम कर। आत्मा करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इसको कोई भले बुरे का लेप नहीं है, क्योंकि अहंकार में नहीं है। यह जो कुछ भी करती है परमात्मा का हुक्म करती है, क्योंकि परमात्मा का सीधा ताल्लुक उसके साथ है। तो जो करेगी वह परमात्मा का हुक्म जो है वह ही चलेगा। उसमें मन में मैं चलता है, मैं यह करूँगा, हो मारो, हो बंदो, छोड़ो मुक्ते एह बाबड़े।
जो मन के अधीन आत्मा जिसकी प्रकट नहीं हुई, जिस जीव की, वह ऐसे पापी हो जाता है, जो भी कर्म करता है वह उसके लेखे में आ जाता है और वह पाप ही हो जाता है। तो हे अर्जुन, नेक या बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने में ऐसे ही सफल हैं जैसे लोहे की हथकड़ी लग जाए या सोने की हथकड़ी लग जाए। लेकिन बंध तो गया इंसान, तो नेक कर्म करता हुआ भी बन जाता है, उनका भगवान भी करना पड़ता है, स्वर्ग मिल जाता है। बद कर्म हो गए, उनका भी भुगतान करना पड़ता है, नरक मिल गया तो पहले मंडल में है। तो ऐसे प्रकार के जो कर्म हैं, किसी प्रकार का भी कर्म है, वह इंसान की आत्मा को जकड़ में रखने के लिए और इंसान की होंद को सदा दुखी रखने के लिए ये काफ़ी है। तो मेरे गुरुदेव भी ऐसी परिभाषा बनाया करते थे कि पुण्य और पाप की परिभाषा क्या है। तो आप फरमाया करते थे कि पाप वह होता है जो हमें ऐसा कोई ख्याल या ऐसा कोई कर्म जो है परमेश्वर से दूर ले जाए, और पुण्य कर्म, पुण्य क्या होता है, ऐसा कर्म या ऐसा ख्याल जो आपको परमेश्वर की तरफ ले जाए, वह पुण्य है। बस सीधी सी बात है, क्योंकि परमेश्वर का पाना अपनी आत्मा से परमेश्वर की प्राप्ति करना ही एक कर्म है, जिसका शुभ कर्म कहा जा सकता है। शुभ कर्म कह लो या ऐसी अवस्था कह लो जो कि ठीक है, सही है, हमारे हक में है, हमारा उसमें कोई नुकसान तो हो नहीं सकता, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इतना फ़ायदा कि उससे ऊपर कोई फ़ायदा हमारे पास है ही नहीं। कहीं कहीं वस्तु जो है वह हमारे लिए उस चीज़ का ख्याल करना, उसके पास जाना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, ये इंसान महापापी बन जाता है कि उसमें इंसान फंस जाता है। तो पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कम ने सुख पाया। जितना यह संसार है, यह माया मोह में फंस कर उलझ कर यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखों का और एक बड़ा नरक जिसको कहते हैं, तो लाखों सालों का, युगों युगांतरों का इंसान इकट्ठा कर लेता है। वह नरकों का सिलसिला बड़ी भयानक अग्नियों का तो इंसान को क्यों बनाया गया है? बनाया इसलिए गया कि इसको ज्ञान की धारा में चलना है, इसको अंदर ज्ञान का प्रकाश दे दिया और आत्मा दे दी, जिससे उस ज्ञान को प्राप्त कर के वह अपने धाम पहुंच सके और परमेश्वर गुरु के रूप में प्रकट हो गया, इसकी अगुवाई मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन उस धारा में चल ना सके इंसान। पुराने ज़माने में तो था इसका रिवाज, राजा दशरथ जी ने अपने बच्चे अपने महलों में नहीं पढ़ाए, उनको सिखाया नहीं। कुछ आचार्य जी के पास भाव वशिष्ठ जी के, गुरु जी के, उनके आश्रम में भेजकर उनको यह आत्मिक विद्या सिखाने के लिए, सीखने के लिए भेज दिया। तो इंसान कौन बनता है? जो आत्मिक जीवन प्राप्त करके फिर आत्मा की उन्नति करता है, आत्मिक जीवन जीता है, वह इंसान है। उसको धन्य कहो, वह भाग्यशाली है, वह है भाग्यशाली, बहुत पूर्ण भाग्य है उसका, जो आत्मा बनने की कोशिश भी कर रहा है। मान लो उसको दुनिया में पता है कि कुछ नहीं है, यह मेरे लिए सब खतरनाक है, यह धोखा है सारा। साधो ए जग परम पुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। तो जो सपना और देखना
ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। ये सारे का सारा परछाई है, जग तिसकी छाया, जिस बाप ना माया, ना तिस भैंड ना भराओ कमाया। यहाँ कुछ नहीं है, ना शरीर है, ना गांव है, ना कुछ शहर है, ना कोई बहन है, ना भाई है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ एक भगवान है, वह सत्य है, वह हमारे लिए है। अगर हमारे लिए कुछ है, पशु पक्षियों के लिए और दूसरे जीवों के लिए तो और बड़ा कुछ है, वह ठीक है उनके लिए। और भाव परमेश्वर परमात्मा का ज्ञान या कोई वस्तु देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए तैयारी नहीं है। वह अभी तैयार नहीं है, वह चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। किंतु जब इंसान आ जाता है तो फिर महापुरुष पहले इसको सवाल करते हैं, भाई प्रापत मानुख देवरिया, तुझे इंसान का शरीर मिल गया है तो इंसान को कहना पड़ता है हाँ, तो फिर कहते हैं गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। यह अब तेरा ये समय है कि तू परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति अब कर सकता है। जिस जगह तक पहुंचने के लिए जो प्राप्त करने की यहाँ वस्तु यहाँ है, तो उसके लिए जो तूने सफ़र किया, इतने युग भी लगाए, अब तो वहाँ पहुँच गया है। जिस तरह पर जिस जगह पर यह बख्शिश है, वह वस्तु है जिसके लिए तूने 84 लाख योनियों का कष्टदायक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। अब उस चीज़ को प्राप्त कर ले। अब काज तेरे किते ना काम, जो दुनिया का बिजनेस है, खाना पीना है, पहनना हंडाना जो कुछ है, यह सारे का सारा कलंक है, ये तेरा काम नहीं है। और काज तेरे किते ना काम, करेगा तो सही, लेकिन उसका फल नहीं होगा। फल क्या होगा? दोजख, नरक, यहाँ भी दुख, आगे भी दुख। किंतु तेरा लक्ष्य जो जीवन का है, इंसान होने के नाते मिल साध संगत, भज केवल नाम। केवल नाम जपो रे प्राणी, पढ़ो एक की सरना। लेकिन हम दुनिया में कुछ और ही चीज़ों में पड़ गए हैं। मन माया में रमदे हो, निकसत नाहिन भीत। यह मन जो है माया में फंस गया है, यह इसमें से इसे गुरु ही निकालेगा। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ ना गर्भ मझारी जियो। तो जब नाम देता है तो पहले दिन ही हमें शरीर से निकाल लेता है, और हमारी आत्मा जो है वह देखती है अंतर परमात्मा के प्रकाश को और सुनती भी है। आत्मा उस धारा को यहाँ पर मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए बिठा देता है। गुरु हमारी आत्मा का यह स्थान है, यह तख्त है, यहाँ से फिर आगे रास्ता खुलता रहता है तो चलता रहता है। हमारी आत्मा का लक्ष्य जो है पूरा हो जाता है। 5 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, 20 साल में हो जाए, आखिर जो इंसान चला हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है या तेज तेज चल रहा है, वह पहुंच ही जाएगा। किसी को जरा देर लग जाएगी, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन हमारा मुख उधर की ओर होना चाहिए है जिधर हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमने यहाँ पहुँचना है। यह नहीं कि मुंह पीछे को हो जाए। जब मुंह पीछे को हो जाएगा तो हम फिर पीछे को चल पड़ेंगे। अब हमारा ध्यान जो है नीचे की तरफ है, संसार की तरफ है, माया की तरफ है, दुनियादारी की तरफ है, शरीर की तरफ है, और शरीर की तरफ है मिट्टी की तरफ है, पत्थरों की तरफ है। तो हम सीधे नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यह जो हमारा लक्ष्य जो था
खत्म हो गया। जहाँ सुख मिलना था, जिसके लिए हम चले थे, ऐसे घूमते रह गए, ऊपर नीचे, नरक स्वर्ग, फिर अवतार। कभी दुख है कभी सुख है, तो दुख सुख करत जन्म हुन मुआ। चरण कमल गुरु आश्रम दिया। गुरु आश्रय देता है, अपना सहारा देकर इसको उठाकर ले जाता है। नहीं तो ये इंसान अपने मन बुद्धि के घाट पर बैठकर तो सुख दुख में और जन्म मरण में ही घूमता रहता है। सुख दुख, कभी रात कभी दिन, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी यह मर जाता है, कभी फिर किसी योनि में आ जाता है। ऐसे है इंसान। आखिर आप इंसान हो, आपको परमेश्वर ने कुछ दिया है जो पशुओं को नहीं दिया है। तो जो पशुओं को मिला है वो तो ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप भी उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो जो पशुओं की हैं। वही आँखें जो पशुओं वाली हैं, शरीर जो पशुओं के पास है, वही हाड़ मांस लहू मिर्ज का बना हुआ, तो इस संसार में वह रह रहे हैं। हम भी इस भी संसार में रह रहे हैं। क्या हम किसी और संसार में नहीं रह सकते? कोई और ऊंचा स्थान नहीं है? यह उजाड़ जो है, यह जहर का जो संसार है, इसमें ही यह हमें जरूर रहना है। क्या हमें ऐसा श्राप मिला हुआ है? क्या या जो परमेश्वर की बख्शिश है उस पर ताला लगा दिया गया है कि यहाँ आप दाखिल नहीं हो सकते, या है ही नहीं, आपके पास है नहीं? अगर आपके पास बड़ा भारी महल है तो बाहर सड़कों पर क्यों पड़े हुए हो? क्यों दुख भोग रहे हो? इस संसार में जो दुखों का देश है, यह शरीर जो दुखों का घर है, जितने मर्जी दुख इसमें से प्राप्त कर लो, इतने भी दुख हैं इस शरीर में मिल सकते हैं। कोई ऐसा दुख नहीं है जो इसमें नहीं मिलेगा, कोई ऐसा सुख नहीं है जो इसमें मिल सकेगा। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सब सुख है, कोई एक भी ऐसा सुख नहीं जो उसके पास नहीं होगा, और कोई ऐसा एक भी दुख नहीं जो इस तक नहीं पहुँचेगा। कोई एक भी दुख आत्मा को छू नहीं सकता, उसका सपना भी नहीं आ सकता। आप फिर इन शरीरों से क्यों प्यार करते हो? तो यह वेद ने ऐसे प्रार्थना की है परमेश्वर के आगे कि आपने हमें मिट्टी की देह दी है, किंतु हमारे अंतर्ज्ञान का दीपक जलाकर हमें एक बार दैहिक मोह से मुक्त कर दो, और हमें अमरता के पथ पर का राही बना दो। हमें अमरता के पथ का राही बना दो, इस दैहिक मोह से मुक्त कर दो, ताकि हम अमर हो जाएं, और उस अमर लोक में पहुंचकर हम उस अमृत की धारा को प्राप्त करके हमारा जीवन बन सके। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जियो।